गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आगाज करते हैं एक शानदार पेपर का। आइए देखते हैं पहला पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए इसका बहुत अच्छा। ही आस्क्ड मी ब्लैंक स्पेस मुकेश गौर। यहाँ पर आपको एक तो कंजक्शन भरना है, एक आपको टेंस भरना है। तो आपका जो कीवर्ड है वो है आस्क्ड। आस्क का मतलब है ये इनडायरेक्ट का टेंस है, तो इनडायरेक्ट का टेंस होगा और क्वेश्चन वाचक है तभी आस्क आया है, तो वहाँ पर दैट कंजक्शन नहीं होगा, वहाँ पर दैट तो कंजक्शन बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमने कहा कि इनडायरेक्ट का आपका सेंटेंस है तो वहाँ पे हैज़ वर्ब कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हैज़ में इनडायरेक्ट आ ही नहीं सकता है। तो पहले में कंजक्शन आपका वेदर आएगा, एक बहुत अच्छा कंजक्शन अच्छे कंसेप्ट के साथ, और दूसरे में आपका कंजक्शन हैड आएगा। तो यहाँ पर पूरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका सी। वेदर क्यों आया? आस्क के कारण, और हेड भी क्यों आया? आस्क के कारण। सारी जो ग्रामर पावर है वो आस्क के पास है। आस्क से ही वेदर पैदा हुआ और आस्क से ही आपका हेड पैदा हुआ। एक अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। शी वॉज सो इल ब्लैंक स्पेस शी डॉट वॉक। देखिए अच्छा क्वेश्चन। पहले आपको मॉडल बनना है और आपको यहाँ पर कंजक्शन बनना है। आपका जो कीवर्ड है वो जा रहा है पहले सो के पास। सो आ गया तो वहाँ पर उसका रिजल्ट पार्ट आएगा, वो क्या आएगा फ्रेंड्स? दैट ही आएगा। सो आ गया तो क्या आएगा? दैट आएगा। दूसरा ग्रामर पावर है वॉच के पास। यदि वाज आ गया तो कोई सा भी जो मॉडल आएगा वो खुद पास्ट को लेते हुए आएगा। जो भी मॉडल आएगा वो पास्ट को लेकर आएगा। तो कैन नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता, यहाँ पर एज नहीं आ सकता, तो पहले में आंसर दैट आएगा और दूसरे में कुड आएगा। वो इतनी बीमार थी कि वो चल ना सकी, सकी का सेंस आया, तो कुड आपका आंसर आ गया और दैट आपका कंजक्शन आ गया। सम पीपल ब्लैंक स्पेस बी आई एम वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट। पहले आपको टेंस बनना है, दूसरे में आपको कंजक्शन बनना है। कुछ लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ग्रामर पावर जा रही है पीपल के पास। पीपल आपका बहुवचन है। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब V1 आएगी या V5 आएगी वो इस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर V1 आएगी क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए NV आएगा। NV वर्ब का काम कर रही है ईर्ष्या करना। कुछ लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। बिकॉज क्योंकि कारण दे रहे हो आप क्यों करते हैं? बिकॉज आई एम ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट, इसलिए यहाँ पर बिकॉज आया और यहाँ पर आपका V1 के रूप में NV आया। दिस इज रिलेटेड विथ टेंस एंड दिस इज रिलेटेड विथ कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हिज फ्रेंड वाज नॉट ओनली फाइंड। उसके दोस्त को, देखिए पैसिव का सेंटेंस बहुत अच्छे से। हिज फ्रेंड वाज, आपके रूम नंबर 5 की पैसिव आ गई। हिज फ्रेंड वाज नॉट ओनली फाइंड। नॉट ओनली के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गई, यानी V2 में आ गया। V2 की यानी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है, आ गया। आगे बट आल्सो आएगा। बट आल्सो की कहानी देखिए आप। बट आल्सो आएगा, ये बात तो तय है। बट आल्सो के बाद वर्ब आएगी, वो भी किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो ये नहीं हो सकती। बट आल्सो सेड। अब फिर कह रही है जेल के बीच में आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके दोस्त को फाइन भी किया गया है। जेल से जेल का काम करवाना है, इसलिए आंसर नंबर आएगा ए। बट आल्सो सेड टू जेल। दो क्वेश्चन एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पैसिव को फाइंड आउट करना है। नॉट ओनली बट आल्सो की ग्रामर देखो, यहाँ पे इसके पास वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब आ गई। वही मेरी पुरानी कहानी, दो मोबाइल आज बांट दी अपन ने। नॉट ओनली को भी एक मोबाइल दे दिया फाइंड नाम का, बट आल्सो को एक मोबाइल दे दिया। टू जेल पर फिर कहानी पैदा होती है, दे लगाई या नहीं? तो यहाँ पर आपको दे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जेल लगभग जेल का काम कर रहा है और आंसर नंबर ए के पास जा रहा है पूरे ग्रामर कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। ही विल डू दिस इफ ही। कहाँ क्वेश्चन जारी? ग्रामर पावर ढूंढिए। ग्रामर पावर इफ के पास है। इफ की पॉसिबल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं आप, जो कहती है एक वाक्य में विल आ गया, आ गया। दूसरे वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, चाहे एक्टिव फॉर्म में आओ चाहे पैसिव फॉर्म में आओ, कहानी अभी जिंदा है। एक्टिव में आएगा कि पैसिव में जाएगा? इफ ही। यदि आपने यहाँ पर अलाउस कर दिया तो आप गलत आंसर कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस को पैसिव वो इसमें जाना पड़ेगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, यूटर्न लेता हुआ क्वेश्चन है। यदि उसे अलाउ किया जाता है, किया जाएगा, यदि उसे अलाउ किया जाएगा ये वाक्य का मतलब है, तो ए आंसर आएगा। यदि आप यहाँ पर हड़बड़ी में
बी आंसर करते हैं तो गलत आंसर करते हैं, क्योंकि सेंटेंस को अल्टीमेटली पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। इफ ही इज अलाउड, यदि उसे अलाउ किया जाएगा तो वो ये काम करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर। और आपने 99% इसमें बी किया होगा, बी करते ही गलत, क्योंकि आपको पैसिव वॉइस में जाना है, एक्टिव में जाने की परमिशन यहाँ नहीं है। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू ब्लैक मार्क इन द इंटरव्यू। आपको आर्टिकल कॉल करना है, पहले में क्या आर्टिकल आएगा और दूसरे में क्या आर्टिकल आएगा। तो अप टू द मार्क एक पूरी फ्रेज होती है, जिसका मतलब होता है संतुष्टि के लेवल तक। पहले में द आएगा, और इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले भी द आएगा। इन एन इंटरव्यू नहीं होगा, ए इंटरव्यू नहीं होगा, इन द इंटरव्यू होगा। पहले में भी द, दूसरे में भी द। बहुत अच्छा। नॉट अप टू मार्क, अप टू द मार्क होगा, यानी संतुष्टि के लेवल तक नहीं था। इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में पहले में द और दूसरे में भी द। आर्टिकल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पर्सन आई मेट इन थिएटर वॉच द प्ले राइट हिमसेल्फ। यहां पर फिर आर्टिकल घूम रहा है। थिएटर से पहले द आता है, सर्कस से पहले द आता है, और यहाँ पर ये जो पर्सन है ये विशेष हो गया। आई मेट इन द थिएटर, जो मुझसे मिला था वो द विशेष हो गया, इसलिए दोनों जगह द आएगा। पहले में भी द और दूसरे में भी द, क्योंकि ये पर्सन जो इससे मिला है वो विशेष है। और थिएटर से पहले गो टू द थिएटर करोगे तो भी द आएगा, और इन द थिएटर करोगे तो भी द आएगा, ए या एन नहीं आएगा। इफ यू टू पाकिस्तान बाय रोड इट टेक मोर देन 24 आवर्स फ्रॉम दिल्ली। आप पर आपको बहुत अच्छा गेम खेलना है, टेंस के साथ आर्टिकल को यूज करना है। बाय और रोड के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाय कम्युनिकेशन आ जाए, रोड भी आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाय शिप हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं को ट्रांसपोर्टेशन मोड का ही नाम दे। बाय और रोड के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। पाकिस्तान कंट्री का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दो तो आर्टिकल से हमने करेक्ट कर दिए। और फिर आता है इफ़, फिर आ गई इफ़ की पॉसिबल कंडीशन। तो इफ़ के साथ जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट काम आएगा, तो V1 या V5। यू के साथ V5 नहीं आता है, V1 आता है, इसलिए गो आएगा, गो, फिर जीरो आर्टिकल, फिर जीरो आर्टिकल। डी इज द राइट आंसर। जबकि सेकंड पार्ट में इसने बिल कंडीशन को यूज नहीं किया है, लेकिन नहीं किया तो चलेगा, हमें तो यहाँ से मतलब है इफ्स के पास क्या है, सेकंड पार्ट से यहाँ पर अभी कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर गुप्ता इज ऑन लीव सो यू विल हैव टू स्टेप इशूज 4 days। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑन और लीव के बीच में क्या आर्टिकल आएगा क्या? जैसे आपने ऑन द ड्यूटी के भी ऑन ड्यूटी के बीच में आर्टिकल नहीं लगाया था, वैसे ऑन और लीव के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। ऑन लीव याद रखेंगे, ऑन ड्यूटी याद रखेंगे। सो यू विल हैव टू, इसलिए आपको रखना पड़ेगा। स्टेप इज शूज, ये पूरी एक फ्रेज है। स्टेप इनटू हिज शूज। स्टेप इनटू शूज का मतलब होता है किसी और की जगह काम करना। मतलब आपसे जूतों में पाँव रख रहे हो, मतलब आप उसकी जगह काम कर रहे हो। स्टेप इनटू शूज एक फ्रेज है। इनटू आएगा 4 days। आप डेज में क्या फ्यू लगाए तो डेज आपका काउंटेबल है, इसलिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में से कोई एक आएगा। क्या आएगा? ए फ्यू आएगा, यानी कुछ दिनों के लिए। यदि आप फ्यू लिखते हैं तब तो बोलने का ही मतलब बेकार है। तो पहले में आंसर जीरो आर्टिकल, दूसरे में आंसर इनटू, पूरी एक फ्रेज बना गया प्रपोजिशन लेकर, और तीसरे में ए फ्यू एडजेक्टिव। तो बी आपका सही आंसर है। मिस्टर गुप्ता इज ऑन लीव ऑन ड्यूटी सो यू विल हैव टू स्टेप इनटू हिज शूज फॉर ए फ्यू डेज। ए फ्यू डेज आएगा, ना तो आपका द फ्यू आएगा, ना आपका फ्यू आएगा। मिस्टर घोष इज ऑनर टू टीचिंग प्रोफेशन। एक अच्छा क्वेश्चन, दो ग्रामर कंसेप्ट। कोई भी प्रोफेशन हो, टीचिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, एडवोकेसी प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, उससे पहले हमेशा द आता है, ग्रामर का एक रूल। और ऑनर शुरू किससे हुआ? कॉन्सोनेंट से। आवाज़ किसकी आई? वोवल की। आपको किस पे ध्यान देना है? इस पे ध्यान देना है, एन ऑनर। आंसर ऑटोमेटिक आ गया दो कंसेप्ट लेते हुए। मिस्टर घोष इज एन ऑनर टू द टीचिंग प्रोफेशन।
कोई भी प्रोफेशन वो दे लेकर आएगा। ऑनर से पहले आर्टिकल एन आएगा, जबकि कॉन्सोनेंट जो शुरू है पर आवाज पर इंपॉर्टेंस दे दी है, वोवल साउंड लेता है, इसे ऑनर बोलेंगे, ऑनर नहीं आता है तो एन और द इज द राइट आंसर। ग्रामर कंसेप्ट को साउंड करना है, आंसर शीट को नहीं। प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस दैट यंग शुड बी एनकरेज टू ज्वाइन। बहुत ही 4 क्वेश्चन एक साथ घूम रहे हैं, देखो आप। आर्मी हो, नेवी हो, सशस्त्र सेना का आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमेशा दे लेगी। पहले 4 क्वेश्चन तैयार। यंग हो, यूथ हो, ओल्ड हो, आपका ब्लाइंड हो, डेफ हो, डम हो, आपका पुअर हो, दे लेगा क्योंकि पूरे वर्क को शो कर रहा है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आपके पद का नाम है, दे लेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले हैं इसलिए B5 को यूज करेंगे। टेंस को फॉलो करना है तो B5 को यूज करेंगे, वांट्स आएगा। आगे चारों आंसर, एक क्वेश्चन में 4 आंसर घुमाए मैंने, देखिए आप। द प्राइम मिनिस्टर वांट्स, पहले में दे, दूसरे में वांट्स, तीसरे में दे, चौथे में दे। और क्यों आया मैंने आपको सारी वजह बता दी। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर किए, देखिए और क्या चाहिए। वजह सबकी अलग अलग, रीजन सबका अलग अलग, रूल सबका अलग अलग। वो पोस्ट का नाम, ये सशस्त्र सेनाओं का नाम, ये वर्ग का नाम, और ये आपके टेंस से क्वेश्चन आए, ये आ रहा है। और शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में जा रहा है, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, काम आएगा। हु ऑर्डर सोल्जर टू टर्न टू लेफ्ट, फिर एक अच्छा क्वेश्चन। टर्न टू, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हमेशा दे आएगा। टर्न टू द लेफ्ट होता है, टर्न टू द राइट होता है, दाएं घूमो बाएं घूमो। और सोल्जर आपका बहुवचन है इसलिए द आएगा, और दोनों जगह आपके द का यूज होगा। हु ऑर्डर्ड द सोल्जर टू टर्न द लेफ्ट, 2 क्वेश्चन तैयार करोगे, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट। ये फ्रेजेस है जो आपकी स्टैंडर्ड बनकर आती है, दोनों में द बी इज द राइट आंसर। टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट। For many students, mathematics is not an easy subject. Your mathematics good, you are good mathematics. देखिए क्या क्वेश्चन घुमाया है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा। फॉर मैनी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 0 आर्टिकल, इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इजी से पहले एन आ गया। दूसरा क्वेश्चन, योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पहले कब्जा दिखा दिया। योर मैथमेटिक्स, योर पॉलिटिक्स, योर इकोनॉमिक्स, जैसे ही पजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं इन चीज़ों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है आर। दूसरा क्वेश्चन, पहला आर्टिकल के पास गया, दूसरा वर्ब के पास गया, तीसरा प्रपोजिशन के पास। यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, इन नहीं आएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुड एट मैथमेटिक्स होगा, गुड इन नहीं होगा। वहाँ पर इसको हटा दीजिए आप, योवर को, तो ऑटोमेटिक इस हो जाएगा। योवर लगाते यार होगा, और जनरल मैथमेटिक्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इससे पहले में 0 आर्टिकल, दूसरे में आर, और तीसरे में एट। बहुत शानदार क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट को 3 टॉपिक को कॉम्बिनेशन में डाला है मैंने, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। इफ यू गो आउट विदाउट अम्ब्रेला यू गेट ड्रेंच। अम्ब्रेला शुरू होता है यू से, वॉवल से, आवाज भी वॉवल साउंड, इसलिए लेगा एन अम्ब्रेला। इफ की कंडीशन फॉलो हो रही है, इफ के साथ क्या आ गया, यहां पर V1 आ गया। यदि तुम बाहर जाओगे बिना अम्ब्रेला के, नेचुरल दूसरे पार्ट में क्या आएगा, विल ही आएगा। यू विल गेट ड्रेंच, तुम सरोबार हो जाओगे, तुम लबालब हो जाओगे। ड्रेंच का मतलब सरोबार हो जाना। वैसे ये अकेला आता नहीं है वर्ड, तो इसके साथ प्रपोजिशन विथ आता है, ड्रेंच विथ। ड्रेंच विथ कोई भी लगा सकते हो, पसीना, खून, कुछ भी लथपथ होना, ड्रेंच के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। तो पहले में एन आएगा, दूसरे में विल आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन तैयार रखना है आपको। फर्नीचर बॉट फॉर द ऑफिस, एक अच्छा क्वेश्चन। क्या फर्नीचर आर्टिकल लेगा क्या यहाँ पर, नो। फर्नीचर 0 आर्टिकल, ना ये एस लेता है। फर्नीचर ना तो एस लेता है ना आर्टिकल लेता है। फिर वर्ब के क्या चाल, वर्ब आपकी सिंगुलर लेगा। वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन कहानी अभी जिंदा है। सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में, सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर खुद ब खुद तो लाया नहीं गया, किसी के द्वारा लाया गया। तो पहले में 0 आर्टिकल और दूसरे में क्या आएगा, हैज बीन। फर्नीचर से पहले क्या नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं। बाद में क्या नहीं आएगा, एस।
वर्ब कैसी, सिंगुलर। पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक इस पर काम किया गया था, तो यहाँ पर हैज बीन आएगा। और वैसे भी निर्जीव जगह पर तो काम ही होगा, खुद तो करेगी। सी इज द राइट आंसर। पीपल, गोल्ड इज सैक्रेड मेटल। गोल्ड से बात करिए। मेटल आपकी नाउन है, सैक्रेड उसका एडजेक्टिव है, ए आ जाएगा, ए सैक्रेड। गोल्ड से पहले मटेरियल नाउन होने के कारण साधारणतया कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, तो साधारण ही है, कोई विशेष नहीं है। स्पेशल कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आर्टिकल। पीपल कैसा है, बहुवचन नाउन है, प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसी कॉल करेगा, प्लूरल वर्ब कॉल करेगा। तो क्या आएगा, कंसीडर। पहले में कंसीडर, दूसरे में जीरो आर्टिकल, क्योंकि गोल्ड सिंपल है, विशेष नहीं है। और तीसरे में सेक्रेड के कारण ए आ रहा है, सेक्रेड एडजेक्टिव के कारण ए आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। गोल्ड विशेष होता, किसी प्रकार पर्टिकुलर होता, तो आर्टिकल आ जाता, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है। इट इज नीडलेस टू से दैट ऑनेस्ट मैन। फिर क्वेश्चन अच्छा घूम रहा है। यहाँ पर ऑनेस्ट आ गया, आवाज किसकी, शुरू किससे, कॉन्सोनेंट से। आवाज किसकी, वोवल की। जोर किस पे देंगे, इस पर, एन ऑनेस्ट मैन। फिर कहानी हो गई कि ये जो मैन है, ये जो सेंटेंस है एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में। तो एक ईमानदार आदमी की प्रशंसा की जाती है, की जाती है का मतलब भाई साहब को पैसिव में जाना पड़ेगा, इज एडमायर्ड आएगा। यदि आप इसके अलावा कोई भरते हैं तो आपने गलत किया है। एन ऑनेस्ट मैन इज एडमायर्ड, तो पहले में एन आएगा और दूसरे में इसके साथ V3 आएगी। द गुड थिंग अबाउट हर इज दैट शी ऑलवेज, ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, समटाइम आ गया, ऑफन आ गया, ये कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग V5 आएगा, शी के साथ, ही के साथ V5 आएगा। गोज आएगा, गोज आ गया, गोज आने के बाद भी कहानी जिंदा है। गोज फॉर, बेस्ट लगाया, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, द आया, आंसर ए आएगा। गोज फॉर द बेस्ट, गोज फॉर ए बेस्ट नहीं आएगा। गोज किसके कारण आया, शी के कारण। और दे किसके कारण आया, बेस्ट के कारण। पूरी कहानी खत्म। जब तक ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपका साउंड नहीं है, क्वेश्चन आंसर में मजा ही नहीं आता है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन, द बॉल हिम ऑन हेड 2 hours एगो। अब यहाँ पर उसके सर में लगी है, जब इस तरह का कोई आए, सर में लगी है, हाथ में लगी है, माथे में लगी है, तो आर्टिकल द आएगा। ऑन द हेड वैसे सही होता है, यहाँ पर इन द हेड प्रपोजिशन इन लेता है और आर्टिकल द लेता है, लेकिन और भी चल जाता है, पेपर सेट करने वाले का दिमाग है। यदि चोट लगी है कहीं पर तो इन द हेड, इन द आर्म, इन द फेस होगा। अब बोल ने उसको मारा, बोल आपका खुद सब्जेक्ट है, एक्टिव में सेंटेंस को जाना पड़ेगा, हिटेड होगा या हिट होगा। हिट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हिट ही होती है। यहाँ पर आंसर सी आएगा, पहले में हिट आएगा और दूसरे में द आएगा। शरीर के अंगों में इस तरह लग जाती है चोट, तो आपका द यूज करता है। यहाँ पर ऑन द हेड या इन द हेड या इन द फेस या इन द आर्म होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी कवर होगा और वहां से भी कवर होगा। हिट की तीनों फॉर्म हिट होती है। यू कैन रीड इन हिस्ट्री हाउ इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, राष्ट्रीयता है, वहाँ के लोग हैं। राष्ट्रीयता दिखाने के लिए, लोग दिखाने के लिए द आएगा। इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये भी राष्ट्रीयता है, द आएगा। फ्रेंच को भी द दे दिया, इंग्लिश को भी द दे दिया। क्या हिस्ट्री से पहले इन द हिस्ट्री होता है क्या, नहीं, जीरो आर्टिकल यूज करता है। यहाँ पर इन द हिस्ट्री नहीं होगा, इन हिस्ट्री होता है, तो पहले में जीरो आर्टिकल, दूसरे में द और तीसरे में द। आंसर बी के पास जाएगा। इंग्लिश और फ्रेंच या बना सब्जेक्ट है ना भाषा है। अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग हैं, इसलिए उनको पूरे वर्ग, पूरी राष्ट्रीयता दिखाने के लिए द का यूज करेंगे। आई गो टू चर्च ऑन संडे व्हेन आई वाज इन मुंबई। आइए, चर्च के लिए जाया करता था। यहाँ पर ही भाई साहब चर्च का, चर्च से काम करवा रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। आई वॉज इन मुंबई, यानी जो भी आएगा वो पास्ट को कनेक्ट करते हुए आएगा। ग्रामर पावर कहाँ जाती है, वॉच के पास, इसको देखना है आपको। ग्रामर पावर जाएगी वॉच के पास, तो यहां पर जो आएगा मैं जाया करता था, यूज्ड टू आएगा।
यूज्ड टू का क्या रोल है ग्रामर में? भूतकाल में कोई भी काम आप आदतन करते हो तो यूज्ड टू के साथ V1 या दूसरे से भी बना सकते हो वुड प्लस V1। भूतकाल में या भी संडे को भाई साहब जाया करते थे, आदत थी हर संडे को जाया करते थे, तो यहाँ पर सेकंड आंसर आएगा यूज्ड टू और जीरो आर्टिकल, क्योंकि चर्च से चर्च का काम करवा रहे हैं यहाँ पर इसलिए। हार्ड वर्क इज बाउंड टू योर हेल्थ, अब टू आया है, ठीक है, तो वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी? फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। अब वर्ब कौन सी इन दोनों में? अफेक्ट है या इफेक्ट? अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है, दोनों का अंतराज ही कर लेना, तो ए आंसर आएगा अफेक्ट। लोग इसका अंतर नहीं समझते हैं। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, अफेक्ट होता है प्रभावित करना और इफेक्ट होता है केवल प्रभाव। तो अफेक्ट यहाँ पर वर्ब है, टू के बाद V1 की जो मेहनती का काम है वो बाउंड है टू अफेक्ट योर हेल्थ। एवरी नाइट आई एम इन हैबिट ऑफ द न्यूज ऑन रेडियो। न्यूज है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, रेडियो से पहले हमेशा अध्याय आता है, टेलीविजन ले भी लेता है नहीं भी लेता। यहाँ पर हैबिट से पहले अध्याय आएगा, कल परसों भी किया था ये क्वेश्चन। द हैबिट ऑफ, अब कहानी आती है हियरिंग या लिस्निंग, ये कहानी भी जिंदा है। तो जब आप कोई चीज़ ध्यान से सुनते हो तो आप लिसन करते हो, और ऐसे ही चलते चलते सुन लिया तब आप हियर करते हो, और हियर कभी आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है। एक कहानी और बता दूं, हियर कभी आईएनजी फॉर्म में आता नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। पहले में द, दूसरे में लिस्निंग और तीसरे में द। रेडियो से पहले द आएगा। टेलीविजन की डबल कहानी है, कहीं लेता है कहीं नहीं लेता। लिसन और हियर का अंतर क्लियर? एक तो हियर आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है, और हियर होता है किसी बात को यूं सुन लेना, लिसन ध्यान से सुनना। देयर वाज सच क्राउड दैट ही नॉट फाइंड हिज ब्रदर, अच्छा क्वेश्चन। सच के बाद हमेशा ए आता है, सच ए क्राउड, पर कल लास्ट पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। देयर वाज सच ए क्राउड, वहां पर ऐसी भीड़ थी, दैट ही, अब वहां पे वाज आ गया, पावर किसके पास चलेगी? वाज के पास, तो प्रेजेंट का कोई मॉडल तो आएगा ही नहीं। शुड खत्म, कैन खत्म, बे खत्म, कोड, और कुड यहाँ पर सेट हो रहा है। क्यों सेट हो रहा है? वहां पर इतनी भीड़ थी कि वो उसको अपने भाई को मतलब ढूंढ ना सका, भूतकाल की मजबूरी। कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर आएगा, कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू टेलीविजन इट रेन दिस नाइट, वही आगे ये भी वाली कहानी। जब ऑन टेलीविजन हो तो द नहीं आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू तो द टेलीविजन ले लेगा। देखो, टेलीविजन यहाँ द लेगा और ऑन टेलीविजन में द नहीं आएगा। अब संभावना है, आपके संभावना के लिए कौन सा मॉडल काम में आता है? मे। अकॉर्डिंग टू टेलीविजन इट मे रेन दिस नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। मॉडल से, आर्टिकल से क्वेश्चन ने जंप किया मॉडल पर, पहले में द आएगा, दूसरे में मे आएगा। क्यों आ गया? वजह हमारे पास है। वी मस्ट ट्राई टू बैड कस्टम्स, बुरी आदत को खत्म करना है, बुरी आदत को छोड़ना है, बुरे कस्टम्स को छोड़ना है। फ्रेजल वर्ब आएगी डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब समाप्त करना, याद रहेगी, डू अवे विथ समाप्त करना। कोई भी बुरी आदत, बुरे कस्टम, बुरे रीति रिवाज को हम क्या करेंगे? डू अवे विथ, डू अवे विथ। मैं वही फ्रेजल वर्ब ले रहा हूं जो लगता है कि आने की संभावना बहुत अच्छी है। हिज डाउन टू अर्थ इमेज, उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, मतलब घमंड नहीं है भाई में। बाय हिज फ्रेंड्स, बाय अगर सेंटेंस को पैसिव में तो जाना पड़ेगा, ये बात तो तय है। अब यहाँ पर आएगा क्राइड अप, वाज क्राइड अप। क्राइड अप का मतलब प्रशंसा करना, जबकि सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्राई अप कोई निगेटिव सेंस दे रहा होगा। क्राई अप का मतलब प्रशंसा करना। इज डाउन टू अर्थ इमेज वाज क्राइड अप बाय हिज फ्रेंड्स, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा या घमंड प्रतिष्ठा की प्रशंसा हुई उसके दोस्तों के द्वारा। वाज क्राइड अप आएगा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस अल्टीमेटली कहा जाएगा पैसिव वॉइस में। द स्कीम ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी थी साहब, पैसे की कमी थी, इसलिए स्कीम क्या हो गई? असफल हो गई। स्कीम क्या हो जाएगी? असफल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा, ये बात तो तय है। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब असफल हो जाना, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए टेंस काम आ गया, फ्रेजल वर्ब काम आ गई।
हर चीज को समझिए आप, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। द स्कीम विल बी फॉलन थ्रू है सफल हो जाना, फॉलन थ्रू आपका समाप्त हो जाना, फॉल थ्रू। नेक्स्ट आइए, यू मस्ट दिस केस विद ब्रीफुल इंटीग्रिटी। कोई भी केस है या पढ़ाई करनी है आपको, बहुत अच्छे से उसका परीक्षण करना है, जांच करना है, तो आपका क्या आएगा, गो थ्रू। ये वो फ्रेजल वर्ब है जिसको तैयार कर लेना, आने की संभावना बहुत अच्छी। यू मस्ट गो थ्रू दिस केस विद ब्रीफुल इंटीग्रिटी। गो थ्रू का मतलब जांच पड़ताल करना, परीक्षण करना, क्या कहलाएगा, गो थ्रू। आप नोट्स को भी गो थ्रू करेंगे, आप केस को भी गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, वी आर कमिंग कार वी इन डार्क पिच नाइट। पहले तो क्या बाय और कार के बीच में आर्टिकल आएगा, क्या नहीं आएगा, बाय और कार के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और दूसरा सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा। आपको पकड़ लिया और लूट लिया गया, आपको पकड़ लिया और लूट लिया गया, तो यहां पर हैड बीन हेल्ड अप आएगा। पहले में जीरो आर्टिकल जिसकी वजह आपके पास है, और दूसरे में वी हैड बीन हेल्ड अप, मुझे पकड़ लिया गया, हमको पकड़ लिया गया, कहाँ, डार्क पिच नाइट में, गहरी अंधेरी रात में। क्लियर आज का टॉपिक, अपडेट करिए, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल। थैंक यू वेरी मच।